हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल पे। और यहाँ पे आपको पासपोर्ट रिलेटेड समस्त जानकारियाँ आपको देती रहती हूँ मैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बहुत ही कॉमन इशू जो कि बहुत लोग फेस करते हैं, जो भी लोग फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर उन्हें उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और उन्होंने फिर से अपने पासपोर्ट को रीअप्लाई किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि जो कि बहुत ही कॉमन लोग को प्रॉब्लम आती है कि जभी भी आपका पासपोर्ट अप्लाई कंप्लीट हो जाता है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है, आप अपॉइंटमेंट भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह आप सब कुछ अपना वेरीफाई करा चुके होते हैं, तब उसके बाद आप देखा करिए कि बहुत बार आपका जो स्टेटस होता है पासपोर्ट की सेवा पे, वो आपका दिखाता है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो ये समस्या बहुत ही लोगों की है। तो इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि ये स्टेटस कब आता है और ये स्टेटस आने के कितने दिनों के बाद आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। और अगर ये स्टेटस आपका बहुत टाइम से किसी का अगर डिस्प्ले हो रहा है लाइक 1 मंथ से और 2 मंथ से, तो अगर उन लोगों को आगे का क्या स्टेप करना चाहिए ताकि उनको उनका पासपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि कभी-कभी किसी-किसी लोगों को ये स्टेटस बहुत टाइम तक लॉन्ग टाइम तक शो ही होता रहता है, वो चेंज नहीं होता है और ना ही उनको पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच होने का मैसेज वगैरह आता है। तो इस समस्या से कैसे उन्हें क्या स्टेप करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देती रहूँगी दूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ की पासपोर्ट रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आंसर करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो से। तो पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊँगी कि ये स्टेटस आपका कब आता है। जनरली जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका होता है और पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद वो लोग जो आपकी रिपोर्ट होती है वो एसपी ऑफिस में जाती है और वहाँ से भी जब क्लियर हो जाता है तब आपका ये जो रिपोर्ट है ये रीजनल ऑफिस में भेजा जाता है। तो बहुत लोग को यहाँ पे क्वेश्चन होता है, वो सोचते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट इज अंडर रिव्यू, तो उन्हें लगता है कि शायद पुलिस से ही क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस ने आपको क्लियर कर दिया है, फिर वहां से एसपी ऑफिस में भी जा चुका है, वो भी वहां से भी क्लियर होके आपको रीजनल ऑफिस में है अभी। तो रीजनल ऑफिस कहाँ पे होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपने सपोज करिए कि आपने उत्तर प्रदेश से अपना पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है और आपने सपोज करिए कि प्रयागराज में आपने अपना अपॉइंटमेंट और सारी चीज़ें आपकी वहीं पे ही हुई हैं, तो आपका जो रीजनल ऑफिस होगा वो आप ऐसा मत समझिए कि आपका प्रयागराज रहेगा, ये आपका लखनऊ रहेगा। तो हर स्टेट का एक रीजनल ऑफिस है। तो वहाँ पे ये आपकी रिपोर्ट जो है वो अभी पेंडिंग है, आपकी जो पासपोर्ट जो है वो अभी वहाँ पे अभी पेंडिंग है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये स्टेटस आने के कितने दिनों के बाद हमारा जो पासपोर्ट है वो घर आ जाएगा। बहुत लोग का ये चेंज नहीं होता है स्टेटस। तो जनरली ये स्टेटस आपका अराउंड 10 डेज तक रहता है। क्यों आपका 10 डेज तक रहता है? क्योंकि वो लोग क्या काम करते हैं आपका रीजनल ऑफिस में, वो लोग आपकी जो भी मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, ये वो लोग आपकी जो मार्कशीट होती है ये आपके बोर्ड को सेंड करते हैं वेरीफाई करने के लिए कि इस बंदे ने जो भी मार्कशीट दी है वो प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं, उनकी मार्कशीट करेक्ट नहीं होती है। तो वो पूरी चीजें आपकी वेरीफाई होती हैं क्योंकि ये आपका लास्ट स्टेज होता है। तो यहाँ पे आपकी पूरी तरह से हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए वो लोग क्या काम करते हैं कि आपकी मार्कशीट को आपके बोर्ड को सेंड करते हैं। लाइक सपोज करिए आपने अगर सीबीएसई बोर्ड में से अगर आपने 10th-12th किया हुआ है तो वो लोग क्या काम करेंगे कि वो 10th-12th की जो आपकी मार्कशीट ना आपने जो भी अटैच किया था डॉक्यूमेंट, वो आपकी मार्कशीट को वेरीफाई कराएंगे कि ये मार्कशीट करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए। तो जनरली ये स्टेटस आपका जो है वो 10 डेज में अराउंड या फिर 15 डेज में मैक्सिमम ये चेंज हो जाना चाहिए। और ये स्टेटस चेंज हो जाने के बाद आपका होना चाहिए कि आपका जो पासपोर्ट है
वो आपका डिस्पैच कर दिया गया है, या आपका प्रिंटिंग में आपका जो पासपोर्ट है वो प्रोसेस है करके वो इसके बाद स्टेटस चेंज हो जाता है। बट अभी आते हैं कि बहुत लोग का मतलब 10 दिन से अगर आपका ज़्यादा हो गया और ये स्टेटस आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आप अगर 10 दिन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप थोड़ा और दिन वेट कर जाइए, लाइक 15 डेज़ या 17 डेज़ का आप वेट कर जाइए कि अगर आपका ये स्टेटस चेंज हो जा रहा है तो वेल एंड गुड। इन एनी केस अगर आपका ये स्टेटस नहीं चेंज होता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, सपोज़ अगर किसी का 1 मंथ से आपका सेम स्टेटस यही आ रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट इज़ अंडर द रिव्यू, अगर किसी इंसान का अगर 1 या 2 मंथ भी हो गया है करके, क्योंकि बहुत लोग का ऐसा 1-2 मंथ या 4 मंथ भी हो जाता है, उनको कुछ अपडेट नहीं मिलती, उनको नहीं समझ में आता है कि हमें क्या कॉन्टैक्ट करना चाहिए, किससे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, कैसे ये इश्यूज फिक्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या काम करना है, अगर आपका ये स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है, आप सिंपल से जाइए, आप पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए जहाँ से आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था, वहाँ पे आप रीजनल ऑफिस के लिए एक अपॉइंटमेंट आपको बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट आप जैसे ही बुक करेंगे, उसमें डेट एंड टाइम का आपका शेड्यूल आएगा। आप वहाँ से डेट एंड टाइम, आप जिस भी टाइम फ्री हैं, आप अपना वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करिए। जैसे कि अगर आपने यूपी से भरा हुआ था अपना पासपोर्ट, तो आपका रीजनल ऑफिस लखनऊ पड़ेगा और आपको लखनऊ ही जाना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करिए, जिस भी टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, जो भी आपको डेट मिलती है, डेट एंड टाइम, आपको उस टाइम पे वहाँ पे रीजनल ऑफिस में प्रेजेंट होना पड़ेगा। और अगेन मैं आपको एक और चीज कहूंगी कि आप अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए वहां पे, लाइक आपकी जो भी मार्कशीट है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे जब भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, लाइक सपोज करिए कि आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, आपने अपनी 10th की मार्कशीट दी थी, 12th की मार्कशीट दी थी, और आपने अपना आधार कार्ड दिया था, तो वो सारे के सारे आप ओरिजिनल लेके जाइए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं फोटोकॉपी लेके चली जाऊंगी या चला जाऊंगा और वहां पे काम हो जाएगा मेरे, तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है और वहां पे आपको जाना है, उस टाइम पे आपको पहुंचना है, और वहां पे जाने के बाद आप वहां पे जाएंगे तो मतलब वहां पे पहुंचने के बाद आपके जो ऑफिसर रहेंगे, आप उनके पास जाइए, आप अपना बताइए कि सर मेरी अपॉइंटमेंट थी और ये मेरा जो स्टेटस है ये चेंज नहीं हो रहा है। तो वो आपसे खुद ही मांगेंगे कि आप अपनी सर या मैडम आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए और अपना मार्कशीट दिखाइए। वो आपकी मार्कशीट को उसी वक्त वेरीफाई करेंगे और आपको वो बोल देंगे कि ठीक है अब आप चले जाइए करके। तो उस वक्त आपको कुछ आर्गुमेंट नहीं करना है, वो जनरली वो वेरीफाई कर लेते हैं आपकी ओरिजिनल जो रहती है, और फिर उसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको आ जाना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका 1 या 2 दिन के बाद ही आपका जो ये स्टेटस है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका प्रोसेस है अगर आपका नहीं आ रहा है, बट मैं आपको फिर भी बोलूंगी कि आप फिर भी 10-15 या 17 दिन 18 दिन आप वेट करिए। अगर आप अर्जेंट नहीं है तो आप एटलीस्ट 20 डेज वेट कर सकते हैं, अगर आपको अर्जेंटली नहीं चाहिए ये। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई और जगह पे रह रहे हैं, सपोज करिए आप प्रयागराज में हैं, तो आपको जाना पड़ेगा लखनऊ ये सारे डॉक्यूमेंट लेके, तो आपको भी दिक्कत होगी। तो अगर आपको अर्जेंटली नहीं चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं और उस केस में आपका आ जाएगा। बात करते हैं मेरे में, मैंने भी जब पासपोर्ट अपना अप्लाई किया था तो ये बहुत टाइम तक मेरे को भी ये स्टेटस दिखा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली चाहिए था और मुझे लग रहा था जल्दी आ जाएगा। बट मुझे ये स्टेटस चेंज होने के लिए अराउंड 20 डेज वेट करना पड़ा था, और फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मेरा जो स्टेटस था वो चेंज हो गया था कि आपका पासपोर्ट जो है वो प्रिंटिंग में है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, उनमें बहुत लोग ऐसा बताते हैं कि अगर आपका ये स्टेटस 1 महीने से या 2 महीने से नहीं आ रहा तो आप हमको पैसे दे दीजिए करके, या आप हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपके बिहाफ पे आपका सब कुछ करा देंगे। तो आपको उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे टाइम में बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ आपको उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको क्या काम करना है कि क्योंकि पासपोर्ट जो आपका जो आप आरटीओ में जो जाओगे, आप रीजनल ऑफिस में जो जाओगे आप, वहां पे जिसका पासपोर्ट अप्लाई होता है उसको खुद फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। आपके बिहाफ पे आपके पापा मम्मी भाई बहन या फ्रेंड या फिर आपका रिलेटिव नहीं जा सकता है। वहां पे जिस पर्सन का पासपोर्ट है उसको ही फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, अदरवाइज वो कुछ भी एंटरटेन वहां नहीं करते। वहां पे वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि आप मतलब आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, अगर वो आपसे रिलेटेड आपका
पासपोर्ट है तभी वो आपको अंदर अलाउ करेंगे। और आप ऐसा भी मत समझिएगा कि आपने अपॉइंटमेंट बुक कर दी और आप अपने पापा को भेज देंगे या फिर आप अपने भाई को भेज देंगे और वो हो जाएगा करके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे टाइम में आ नहीं पा रहा था और मैं जा नहीं पा रही थी लखनऊ, तो उस वक्त मैंने सोचा अपॉइंटमेंट बुक करके मैं अपने भाई को भेज देती हूँ। मेरा भाई गया भी बट उन्होंने अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्लीज ऐसा मत करिएगा। अगर आपको जाना है, आपको रीजनल ऑफिस से ही क्लियर कराना है, तो आप खुद जाइए। जिसका पासपोर्ट है, जिसके लिए अप्लाई है, वो पर्सन खुद जाए वहां पे और अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट, अपना मार्कशीट, सारी चीजें वहां से वेरीफाई करा के और तब आ सकता है। तो इसीलिए आप किसी के झांसे में मत आइएगा कि आप किसी को पैसे दे देंगे, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मतलब हम लोग कराते हैं या इतनी फीस वगैरह है करके, हम लोग मैनेज कर देंगे करके। तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं चलता है, इसलिए आप प्लीज किसी के झांसे में मत आइए। और आप ऐसे ही अपना पासपोर्ट अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप जाइए वहाँ पे, अपॉइंटमेंट बुक करिए, अपने डॉक्यूमेंट के साथ में जाइए जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए, और वहाँ पे जाके अपनी चीजों को वेरीफाई कराइए। और उसके आई थिंक 2-3 दिन के अंदर ही आपका ये जो स्टेटस है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। तो मैंने जो आपको स्टेप बताए हैं वो आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। और आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है या किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ऐसे ही पासपोर्ट रिलेटेड या किसी और चीज़ पे, इंफॉर्मेशन पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पे भी वीडियो आपको बना के आपकी जितनी भी हेल्प होगी मैं आपकी वो कोशिश करूँगी। थैंक यू।